नहीं है बच्चे का, जैसे माहौल होता है तो बच्चे का हाँ, ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो मैम, थोड़ा-सा ये तो मेरे को इस चीज़ दोनों पे वर्क करना है। हाँ, एक्चुअली मैम मैंने पढ़ो भारत से भी पूछा था कि देखो अगर वो मेरे साथ मतलब मैं उसको जो पढ़ाऊँ, अगर मैं प्योरली इंग्लिश में ही पढ़ाऊँ, तो आई थिंक क्योंकि जो बच्चा जो सुनता है ना वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, राइट? तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे जाएँगे ही जाएँगे और वो वहाँ पे भी मैं मतलब उसको प्रॉपर करेक्ट करूँगी कि यहाँ पे आपको ऐसे बोलना चाहिए और उसके असाइनमेंट्स भी मतलब हम असाइनमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं कि जो वो बोल रही है वही चीज को फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो सेंटेंस राइटिंग करे, जैसे मैंने अभी उससे सेंटेंस पूछे, राइट? तो वो सेंटेंसेस फॉर्म करेगी, वो बोलेगी, तो उसकी ऑब्वियसली पहले इंग्लिश स्पीकिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब नए नए वर्ड्स आते हो, प्लस आपकी ग्रामर इतनी अच्छी हो कि आप वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको जोड़ के प्रॉपरली उनको आप एक्सप्रेस कर सको। तो एक तो है कि हम स्पीकिंग करते हैं, लेकिन यही चीज है वोकेबलरी और उसका ग्रामर रिटर्न में भी हम करेंगे ना तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स पक्का अच्छे होंगे। मैम देखो, छोटी वाली के पास तो अभी टाइम है, क्योंकि हाँ जी। मेरे को उस पे भी वर्क करना है इस चीज को लेके। हाँ और जी। अभी यादवी के पास सिर्फ ये 1 मंथ है, जून, क्योंकि हाँ वो जी। फ्री है उस टाइम में। अब ठीक है मैम। आपको उस पे वर्क करना है। स्कूल का चाहे जो वर्क है वो मैं फिर भी आपकी उसमें हेल्प कर दूंगी, पर स्पीकिंग को लेके आपको उस पे वर्क करना है 1 जून से 1 जुलाई तक, क्योंकि उसकी छुट्टियां इतनी होती है, क्योंकि वो स्कूल से लेट आती है, वो 4 बजे के पास आती है, तो उसके पास इतना ही टाइम बचता है कि वो स्कूल का ही कर सकती है उसमें मैम। हाँ, हाँ, ठीक है मैम। अभी देखो स्कूल का भी मेरा ऐसा रहता है कि स्कूल में कैसा है कि एक क्वेश्चन लिखवाया, आंसर लिखवा दिया, बस उसकी क्रैमिंग करते रहो। मेरे पास सुबह एक लड़का इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आता है, उसका जो स्कूल का भी है ना, मैं पूरी बुक पूरा चैप्टर वही पढ़ता है। बीच में जैसे उसको समझ में नहीं आता तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर वो खुद ही फॉर्म करता है। और साथ में मतलब एक बार मैंने उसको असाइनमेंट दिया था कुछ, तो उसने खुद से मतलब कॉपी से पे कॉपी करके लिख दिया, मुझे समझ में आ गया। तो फिर मैंने उसको बोला कि क्योंकि इससे कैसा है कि अभी शायद 4th 5th क्लास में या मे बी जो वो बड़ी क्लासेस में जाएगी तो पैराग्राफ रीडिंग और पैसेज फॉर्मेशन ये चीजें आती है। तो मैम ये पता है मेन क्या है, मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ, आजकल है टीचर्स नहीं रहे, वो है ना सब, मतलब। ये एक्चुअली बिजनेस सब जगह हाँ बिजनेस है। जी मैम। बट मैं मैम चाहती देखो, हूँ टीचर हो तो टीचर की तरह ही हो, ये नहीं कि हर जगह बिजनेस आ जाए मैम। मैं हाँ, अपने बच्चे को आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दूँ। देखो, मुझे मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, उसके मार्क्स से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, पर मैम मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेरा मानना हाँ, ये है। ऑब्वियसली मैम कंसेप्ट क्लियर नहीं होना तो वो भूल जाएंगे, मतलब वो कितना भी पढ़ ले, आज मार्क्स ले आएगी, कल को अगला चैप्टर पढ़ेगी, पिछला भूल जाएगी। कंसेप्ट जो है ना बेसिक। मैम मैं आपको सीरियसली बात बताती हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, मतलब मैं लास्ट 6 ईयर से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। शुरू में मैंने हम हिमाचल बेसिकली हम जॉब करने के लिए आईटी सेक्टर में थी, तो मैं कहीं और जॉब करती थी, बट कोरोना टाइम पे हम अपने होम टाउन आ गए। हिमाचल मेरा होम टाउन है। अभी मैं शिमला में रहती हूँ क्योंकि यहाँ की स्कूलिंग बहुत अच्छी है। तो 6 साल से लास्ट 6 ईयर से मतलब 2021-22 से मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने कंप्यूटर पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मतलब 5 साल से लेकर जो जॉब इंटरव्यूज के लिए आते हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके पहले मैं इंग्लिश भी पढ़ाती थी, तो मैं यही फोनिक्स वगैरह, क्योंकि इंग्लिश वैसे कुछ नहीं है, फोनिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ही सबको करना होता है। तो उस पर मैंने 2 साल उस पर भी काम किया था। अभी 1 साल से ये पढ़ो भारत के स्टूडेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, छोटे बच्चे आप उनको क्रैमिंग करा लो, कंप्यूटर का कैसे या कुछ भी चीज, मैथ भी आप उनको क्रैमिंग करा दो, राइट? वो कर लेंगे। बट अगर उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, वो आगे भूल जाते हैं। फिर देखो मैम, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, सपोज कि मैंने उसको आज एडजेक्टिव्स पढ़ाए, अगर उसको नाउन्स ही नहीं समझ में आए, मुझे भी तो प्रॉब्लम होगी ना उसको पढ़ाने में, राइट? तो इसलिए मैं पहले श्योरिटी रखती हूँ कि वो जो सामने वाला बच्चा है, वो जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया वो सेम मुझे एक्सप्लेन करे, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, जैसे मैंने अभी आपको आपने देखा होगा, मैंने उसको प्रोनाउंस नाउंस दिए, फिर प्रोनाउंस दिए, फिर उल्टा बोला। मैम मैंने इसलिए आपको बोला कि देखो